टीवी के राम और अब लोकसभा में मेरठ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अरुण गोविंद जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत जी भारत में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एक अभिनेता से नेता बनने के बाद का जो सफ़र है वो कैसा लग रहा है? बिल्कुल अलग है। अभिनेता जब हम होते हैं तो वहाँ काम करने का ढंग और सारी चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ बिल्कुल अलग है एकदम से। वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट होता है। उसी वक्त जो भी बात होती है वो होती है, तो बिल्कुल पोल से पार्ट है। हाँ सर, एक आपने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि जब ठकुराइन आपसे गुस्सा हो जाती है तो आप उन्हें मना लेते हैं। तो किस तरह से आपकी पत्नी जो है आपसे रूठ जाती है और फिर आप कैसे मना लेते हैं उन्हें? पत्नी का रूठ जाना तो बहुत अच्छी बात होती है, उससे प्यार बढ़ता है। तो आप मनाते कैसे? आपने कहा था आप मना लेते हैं, तो क्या तरीके हैं? नहीं, अब वो तो देखिए बहुत पर्सनल बात है कि मैं कैसे मनाता हूँ उनको। वो तो मैं आपके साथ और किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। आपने कहा था कि वैसे ही मैं आपको मना लूँगा, जनता को कहा था। नहीं, जनता मुझसे कभी भी रूठी नहीं है बिल्कुल भी। तो जनता जो बहुत अच्छी है, इतना प्यार मिला है मुझे, इतना स्नेह दुलार एडमायरेशन सभी कुछ मिला है जनता से। तो आई बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर दैट मैटर। मुझे बहुत दे बीन वेरी काइंड टू मी। सर, आपको क्या लगता है कि अयोध्या की जो सीट है बीजेपी जीत सकती थी अगर टीवी के राम अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो? नहीं, मैं उन बातों में बिलीव नहीं करता कि क्या अगर ऐसा होता तो ये हो जाता या ये ऐसा हो सकता था। नहीं, उन बातों को डिस्कस करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो जिस सीट के लिए खड़ा किया गया था वो सीट मैंने जीत ली है, बस दैट्स ऑल व्हाट इट मैटर्स। सर, तिरुपति बालाजी प्रसाद के जो लड्डू हैं उन्हें लेकर विवाद हो रहा है कि उसमें जानवरों की चर्बी का दावा किया जा रहा है और वो लड्डू जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी वहाँ पर 1 लाख लड्डू लाए गए थे, तो उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है तो अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उतना ही कहूँगा। ठीक है सर, संविधान को लेकर जो आपने बयान दिया था उसको काफ़ी तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा में उसका नुकसान हुआ है? नहीं, मैंने संविधान पर इस तरह का बयान नहीं दिया था कि उसको तोड़ा मरोड़ा भी जाता। और बिकॉज अमेंडमेंट तो देखिए हमेशा होते रहे हैं ना। बात अमेंडमेंट की थी, बात संविधान बदलने की तो थी नहीं। मैंने वो कभी कहा ही नहीं। अमेंडमेंट तो आज भी होते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी। और नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा है और यूपी में अब उसको जिस तरह से लागू किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी आती है, मतलब अगर तो क्या बुराई है उसमें? अगर हम ये कहें कि भाई ये जो दुकान है ये इस व्यक्ति की है, ये वो व्यक्ति है, तो इसमें क्या उस व्यक्ति को भी क्यों परेशानी होनी चाहिए उसके लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी भारत।